हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है बिदलसु ब्लॉग में और मेरे घर में स्वागत है माँ लक्ष्मी का। और आज है धनतेरस, तो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, मैं बाहर को साफ़ करने गई थी, तो ये दो मुँह सांप बोलते हैं जिसे, और ये बहुत ही लक्की होता है। ऐसे लोग मानते हैं कि जिस घर में इस ये दो मुँहा सांप का निवास होता है वहाँ धन की बहुत बरसात होती है, धन हमेशा भंडार भरे रहते हैं। बट अभी हमारे घर पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यदि भगवान ने चाहा तो ज़रूर होगा। बहुत ही शुभ मानी जाती है। और लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, जो तांत्रिक क्रियाओं से जो पूजा होती है तो उस जगह ये सांप होता है तो पूजा वो ज़रूर सफल होती है। और देखिए, कुछ लोग इसके पैर भी छू लेते हैं, बट मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं इस टाइम बहुत अकेली थी। मुझे खुशी इस बात की हो रही थी कि ये धनतेरस वाले दिन आई थी घर पे, तो काफ़ी खुशी हुई। और लोग इससे मार्केट में इसकी बहुत ही ज़्यादा कीमत होती है। कुछ लोग इसे ख़रीदते हैं, बेचते हैं और देखते हैं गाँवों में। तो फिर इसके बाद देखिए, हम कर रहे थे धुलाई, क्योंकि साफ़ सफाई तो सारी हो गई थी और धुलाई नहीं हो पाई थी। तो हम सारे मकान की धुलाई करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, मैं अकेली थी, फिर उसके बाद दीदी आ गई थी तो उन्होंने भी साथ में करवा दी थी। और मैंने बच्चे को बुला लिया था क्योंकि मैं अकेली थी और पाइप धुलाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि झाड़ू चलाने में भी बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो मैंने बुला लिया था क्योंकि आसानी हो जाती, क्योंकि त्यौहार का टाइम है यार, कर भी लेती फिर भी बीमार शरीर हो जाता तो फिर दिक्कत होती, त्यौहार भी नहीं हो पाता, तो मैं इसलिए बुला लिया था। यहाँ पे देखिए, दीवालों की भी अच्छे से धुलाई कर देंगे, क्योंकि धुलाई तो हम इसकी दीवालों वगैरह की इतने अच्छे से केवल एक ही बार करते हैं, वो भी दीपावली पर। वैसे तो कर दे, अलमारी वगैरह तो धुलाई कर देते हैं, मगर प्रेशर वगैरह जो लगा देते हैं दीवालों पर ऐसे नहीं कर पाते, क्योंकि लाइट भी होती है तो सारे मकान में है ना करंट आ जाता है, क्योंकि ये जो बोर्ड वगैरह में पानी चला जाता है तो सारी जगहों पर ना करंट आने लगता है। तो बहुत ही आसानी से करनी पड़ती है, बहुत ही हिसाब से करनी पड़ती है धुलाई। और यहाँ पे देखिए, मैंने सरफ लगा के और थोड़े से जूने में साबुन लगा दिया था, तो उससे आराम से सफाई हो गई। और ये अच्छे से धुल भी गया था और सफाई भी हो गई थी और एकदम चमक गई थी मेरी सिल पे। ऐसे देखिए, दीवार पर भी लगा देंगे। और देखिए, अभी सामान कुछ भी नहीं आया है धनतेरस का घर पे, क्योंकि काम ही नहीं हो पाया और टाइम भी नहीं मिला था मार्केट जाने का और कोई जा भी नहीं पाया। और यहाँ पे देखिए, मैंने सारे कमरों की भी दोनों की कर दी थी, फिर उसके बाद ये स्लिप वगैरह धुल दी थी और दीवार भी धुलाई कर दी थी। और देखिए, खाना सुबह ही दाल चावल बना दिए थे, क्योंकि दाल चावल थोड़ी जल्दी बन जाते हैं, फिर उसके बाद खाना रोटी रह जाती है तो दाल चावल के साथ थोड़ी सी रोटी बनानी पड़ती है, तो खाना बहुत जल्दी हो जाता है इस तरह से। वरना खाना पीना वैसे बनाते तो काफ़ी टाइम लग जाता, फिर हम धुलाई भी नहीं कर पाते, क्योंकि शाम तो वैसे भी हो गई थी, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों आज ही की थी एक ही दिन, क्योंकि टाइम नहीं था बिल्कुल भी। धनतेरस थी, फिर दीपावली थी, तो हो नहीं पाती, फिर और भी काम रह गए थे क्योंकि मार्केट भी जाना था। तो यहाँ पे देखिए, पहले ऊपर बाहर छत की भी कर देंगे, क्योंकि सारी ही धुलाई करनी पड़ी थी। और यहाँ पे देखिए, खरगोश ऊपर ही रख दिए हैं, अब नीचे नहीं रहते हैं, तो इन्होंने भी बहुत गंदा कर दिया था, तो इनको निकाल के मैंने क्यारी में रख दिया था। फिर उसके बाद इनकी किचन को भी साफ़ कर दिया, तो वाइपर से पोंछ दिया था जिससे यहाँ गीला ना रहे। तो पता नहीं, सर्दी भी वैसे ही बहुत है तो तरी भी लग जाती बच्चों को। देखिए, छत को भी धुल देंगे और सारी छत ही धुलनी है। वैसे तो अभी काफ़ी दिन पहले बरसात हुई थी तो मैंने धुल दिया था, बट फिर भी दीपावली है तो धुलना तो होगा ही। और फिर इसके धुलाई करने के बाद जाएंगे हम मार्केट करने के लिए, सामान जो लाना होगा। वैसे खास कुछ भी नहीं लाएंगे, थोड़ी सी बस थोड़ा ही सामान है और एक झाड़ू ले आएंगे अपने बजट के अनुसार, क्योंकि बजट अभी है नहीं घर पे। तो यहाँ पे ऊपर छत की भी धुलाई हो गई थी। और इधर देखिए, काई हो जाती है क्योंकि बारिश होती रहती है, तो फिर यहाँ पानी भरा रहता है नाली की साइड,
तो काई लग गई थी, तो बस मैं इसे ही छुटा रही थी। और यहाँ पे देखिए नीचे भी धुलाई करनी थी, तो जाल को भी धुल देंगे अच्छे से, क्योंकि मकड़ी का जाला बहुत जल्दी डाल देती हैं मकड़ियाँ। तो अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा। और देखिए रोटी भी बना लेते थे नीचे से, तो नीचे से धुआं की वजह से ये बहुत ही बेकार हो गया था जाला। तो हमने सोचा इससे चमक भी आ जाएगी जाले पर। और देखिए सारे जाले को हमने धुल दिया था, तब उसके बाद आ गए थे जीना पे धुलने के लिए। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा आ जा रही थी, तो दिक्कत हो रही थी करने में, वरना अभी तक तो हो जाती। और पाइप पानी चढ़ने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि नीचे से ही पानी ले जाना पड़ता था। और फिर जीना धुलने के बाद देखिए हम आ गए थे अपने नीचे कमरे में, जहाँ देखिए बच्चों को भी सुला मतलब उदम कर रहे थे, उनको भी दूध दे दिया था, जिससे ये पानी में नहीं भागे, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे, पानी में बीमार भी हो जाते बच्चे। और देखिए पूजा वाली की धुलाई कर दी थी। फिर इसके बाद आ गए थे इधर बरामदे में, तो बरामदे की भी कर देंगे। और देखिए सारा सामान हटा के ही करनी पड़ रही थी, क्योंकि बहुत सारा सामान हमने हटा दिया था, लेकिन क्या क्या हटाते, सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप लोग जानते ही हो गृहस्थी में बहुत सामान होता है। और बहुत ज़्यादा गंदगी भी निकल रही थी, क्योंकि ये जो पेंट है वो छुट छुट के गिर रही थी, तो बहुत ज़्यादा गंदा देखिए बहुत लग रहा था। ये जैसे बहुत दिनों से नहीं हुआ है, लेकिन धुलाई तो हम कर देते हैं, पोंछा तो बट डेली लगाना ही लगाना है, लेकिन धुलाई से कुछ अलग ही चमक हो जाती है। इधर धुल के देखिए मैं आ गई थी अपने वाले रूम में। ये मेरा वाला रूम है, तो इसकी भी अच्छे से धुलाई कर देंगे। और इधर देखिए फिर रूम की करने के बाद बरामदे भी की कर दी थी। फिर उसके बाद आ गए थे बाहर बिल्कुल, फिर इधर भी कर देंगे हम धुलाई। और देखिए शाम हो गई थी फ्रेंड धुलाई करते करते, और नहाया तो था नहीं, क्योंकि हम लोगों को धुलाई भी करनी थी, तो फिर उसके बाद भीग जाते। और वैसे भी हमारे यहाँ पे अब बहुत सर्दी पड़ने लगी है, सुबह के टाइम तो स्वेटर वगैरह की ज़रूरत पड़ने लगी है, बट अभी नहीं निकाले हैं, काम की वजह से नहीं निकाल पाए हैं अभी। तो यहाँ देखिए धुलने के बाद जाएंगे हम मार्केट करने के लिए, क्योंकि धनतेरस का कुछ सामान भी लेके आना है, कुछ भी नहीं आ पाया है। और यहाँ देखिए फ्रेंड बहुत ज़्यादा बेकार है, मतलब ढलान सही नहीं है, तो यहाँ पानी भर जाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर उसके बाद चले गए थे हम मार्केट। देखिए मार्केट से कुछ सामान लेकर के आए थे हम। देखिए अपनी ड्रीम किचन के लिए मैं लेकर के आई थी झालर, और गणेश भगवान और लक्ष्मी माँ की मूर्ति लेके आई थी। और झाड़ू तो ज़रूरी होता ही है शायद धनतेरस वाले दिन, तो वो लेकर के आए थे। और रंगोली बनाने के लिए कुछ कलर लेके आई थे। जो दीपावली का जो भी सामान होता है पूजा वगैरह का, या फिर वही जो कैंडल वगैरह वो लेकर के आए थे। बस नॉर्मल वाला ही सामान जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बस वो ही लेके आए थे, क्योंकि बजट फ्रेंड्स नहीं था हमारे पास, तो हम नहीं लेके आए ज़्यादा सामान, बस थोड़ा बहुत ही यही जो मैंने बताया जो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए शाम का टाइम हो गया था, तो हम लोग लगा रहे थे इधर। देखिए बच्चे भी देख रहे थे और बड़े खुश हो रहे थे कि हमारे घर पे आज क्या हो रहा है, क्या लगाया है ये, क्योंकि बच्चे तो मतलब इतने समझदार हो गए, इससे पहले इतने समझदार नहीं थे जब वो दीपावली थी तो। और बच्चों को याद भी नहीं रहता है, तो बहुत खुश हो रहे थे। देखिए बच्चे भाग भाग के आ रहे थे देखने के लिए, और मतलब इनको बहुत अचंभा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, और बहुत ही खुश हो रहे थे। फिर उसके बाद देखिए थोड़ी सी मैंने 2 लेकर के आई थी, तो बाहर भी लगा दी हैं कुछ, आप लोगों को अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए इसको भी लगा देंगे, और ये थोड़ी छोटी सी पड़ गई थी। और यहाँ पर फ्रेंड्स शाम का टाइम हो रहा था, तो साथ साथ हम लोग खाना भी बना रहे थे, तो थोड़ा बहुत सामान है तो इसको इग्नोर करिएगा। और देखिए आटा लगा हुआ रखा है, और थोड़ी सी जो मिठाई बनाई थी तो वो नहीं दिखा पाए हम, आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो देखिए कैसी लगी आप लोगों को मेरी ड्रीम किचन। और ये देखिए मिठाई दिखा रही है कि मिठाई किसी को खानी हो तो खा लो, बट कोई नहीं खा रहा है, क्योंकि अब खाने का टाइम हो गया है। और मिठाई वैसे भी खाना खाने के बाद ही अच्छी लगती है।
फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ब्लॉग भी ज़्यादा थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलूँगी एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तक आप लोगों के लिए हैप्पी दिवाली। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ।